ओम शांति। जब से मैंने 1964 में बाबा का परिचय मिला और ये ज्ञान अमृत का पान करना शुरू किया, तब से ही मेरी एक ही इच्छा थी, पहले ब्रह्मा बाबा से मिल के आए। कैसे भी करके हम ब्रह्मा बाप से मिले। तो मैं उस समय मुजफ्फरपुर में थी। वहाँ से बाबा ने खबर दी कि कलकत्ते से निर्मल शांता दादी निकल रही है फलानी ट्रेन में, कालका मिल में, उसके साथ में है, इस बच्ची को भेज दो, मेरे पास आ जाएगी। मैं बहुत बंधन में रही 2-3 साल तक, इसलिए मैं मुजफ्फरपुर में थोड़े दिन रही। फिर बाबा की जब ऐसी खबर आई तो मुझे एक भाई लेकर के वहाँ से पटना ले गया। पटना स्टेशन से निर्मल शांता दीदी के साथ चढ़ा दिया माउंट आबू के लिए। मैं सीधा दीदी के साथ माउंट आबू गई और वहाँ जाकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत आनंद होने लगा कि मैं कोई अपने पिछले परिवार के अंदर आ गई। रात को 7 बजे बाबा ने मुरली चलाई, 8 बजे, और हम सब हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनने बैठे। तो हमारा फैंसी बॉक्स रास्ते में खो गया था। तो हम आपस में बात कर रहे थे कि कल मार्केट जाएंगे, एक खरीद के ले आएंगे। बहन से 3 बहनें थी हम, मैं और सत्यवती बहन और सौभाग्य बहन। तो मालूम नहीं कैसे बाबा को तो कुछ पता नहीं था। बाबा ने मुरली के बाद में कहा, बच्चे बाप के घर में आए, अगर कोई चीज उनकी खो गई है, पेशा पुरुष ऐसा बोले, तो बाबा के घर में सब मिल जाएगा, बाजार में नहीं जाना, खरीदारी करने। हमको बड़ी खुशी हुई कि बाबा को ये बात कैसे मत पता पड़ा। बाबा अपने आप कहने लगे कि आपको सब मिल जाएगा, अपनी ब्रह्मणी को बता दो। हमने निर्मल शांति दीदी को बता दिया और तुरंत उसी दिन हमें सब कुछ मिल गया। एक हमारी बहुत इच्छा थी, दीदी से कहा कि हम माउंट आबू जाएंगे तो जी भर के रहेंगे, लेकिन दीदी ने कहा कि तुम्हें 7 दिन की छुट्टी है, 7 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। मैंने कहा नहीं, देखेंगे, हम तो बाबा के पास जी भर के रहेंगे। दूसरे दिन हमारा पर्सनल मिलन का दिन आया। तो जब पर्सनल मिलन का दिन आया, उस समय शायद 11 बजे होंगे, तो हम दीदी के साथ साथ बाबा के कमरे में, जो अभी योग का कमरा है पांडव भवन में, बाबा गद्दी पे बैठा करते थे, और उसी कमरे में हम तीनों बहनें निर्मल शांता दीदी से मिलने गई। और पहले नंबर दृष्टि बाबा की मेरे ऊपर पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही बाबा ने कहा, बच्ची तुम अकेली आई हो या अपने उम्रों को लाई हो? मैंने कहा नहीं बाबा, मैं अकेली आई हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ। फिर बाबा ने मुझे गोद में लिया और गोद में लेकर मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि शाबाश बच्ची, बाबा को ऐसी नष्टोमा बच्ची चाहिए जो सबसे मोह निकाल के बाबा की सेवा में लगे। तो तुम मेरी नष्टोमा बच्ची हो और विजयी रतन हो, निश्चय बुद्धि हो। तो ऐसे ही
आगे बढ़ती जाना और बाबा की सेवा करती जाना। ऐसे मुझे बाबा ने वरदान दिया। एक एक करके बाबा सबसे मिले और मिलकर बाबा की गोद लेकर और टोली खा के बाबा के हाथ से, और खुशी इतनी थी, इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव था कि जो गोपियों की बातें हैं, रियली में हमें लगा कि आज हम वही गोपी हैं जो भागवत में लिखा है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा है। उसके बाद बाबा ने वहाँ ये कह दिया कि दिल भर के बच्चियों को यहाँ रहने दो, कोई बाउंड नहीं है, 7 दिन में जाए, जितना रहना चाहे रहे। तो हमें और खुशी हो गई कि हम यहाँ जी भर के रहेंगे। जी भर के रहे मतलब 3 मास बाबा के पास है, पांडव भवन में, माउंट आबू। 3 मास में हमने बहुत कुछ अनुभव किए। 8 दिन में 1 दिन बाबा के कमरे में जाते थे, और जब बाबा खाना खाते थे तो कभी कुछ वैरायटी भोजन बना के खिलाते थे। कभी गोलगप्पे, कभी आलू की कचौरी, कभी समोसा। तो बाबा को बहुत पसंद आता था। ये बच्चियां खाना बनाने में बहुत होशियार है। और मुझे वहाँ बाबा ने रोटी बनाने की ड्यूटी दी। रोटी बनाना सीखो, और सब्जी कटती है, अनाज साफ होता है, उसके ऊपर रह के ये सब काम कराओ, सब्जी और अनाज का और रोटी का। उस समय विश्व किशोर दादा थे, तो शाम को उनको खाना खिलाने की और उनके लिए खाना बनाने की ड्यूटी भी मुझे मिली। तो मैं रोज विश्व किशोर दादा को खाना खिलाती थी। बाबा बहुत खुश होते थे कि बच्ची बहुत होशियार है। तो एक बार मैं सब्जी कटवा रही थी, तो बाबा मेरे पास बगल में आकर बैठ गए और मुझे पूछने लगे, बच्ची क्या कर रही हो? तो 2 टोकरा रखे हुए थे, एक कच्चे टिंडे का, एक पके टिंडे का। तो बाबा, मैंने कहा बाबा मैं सब्जी को छांट रही हूँ, अलग कर रही हूँ, कच्चा और पका। तो बाबा ने कहा अच्छा देखो, मैं तुम्हारा कच्चे से पक्का निकाल देता हूँ और पक्के से कच्चा निकालता हूँ। और बाबा ने कच्चे के टुकड़े में हाथ डाला तो पक्का निकल गया, और पक्के में हाथ डाला तो कच्चा निकल गया। तो मैं मुस्कुराने लगी कि बाबा सत्य हैं, उनका हाथ लगाने से ही पता लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चों को छांटने की बहुत बड़ी कला चाहिए, पक्का और कच्चा छांटना आना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि बाबा चलते चलते हमें ज्ञान बता देते थे कि सर्विस कैसे करनी चाहिए, पक्के बच्चे कौन है, कच्चे कौन है, परखने की, छांटने की बुद्धि चाहिए। फिर बाबा रोटी पका रही थी एक दिन, तो रोटी पकाने में मेरे पास चले गए और कहा बच्ची रोटी पकाना सीख गई? एक इतने बड़े तवे पे है, 10-12 रोटी इकट्ठी बनती। मैंने कहा हाँ बाबा मैं सीख गई, मुझे भोली दादी और यहाँ दादियों ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो रोटी मैंने बाबा के सामने पकाई, देखकर बहुत खुश हुए, ये तो बहुत अच्छी रोटी बनाने लगी। फिर चलते चलते बाबा ने ये भी कहा वहाँ, क्या बच्ची लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ से कोई लाभ नहीं है, जितना हो सके इकोनॉमी से चलो लेकिन लोभ नहीं करो। तो ऐसे हमें जो भी बुराइयां हैं उनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ समय प्रति समय पॉइंट मिलती रहती। और सप्ताह में एक दिन हिस्ट्री हॉल की छत के ऊपर पिकनिक हुआ करती थी, तो बाबा वहाँ सब बच्चों को पिकनिक कराते थे।
तो हम भी करते थे पिकनिक साथ में, बहुत खुशी होती, बहुत आनंद आता, बहुत अच्छा। फिर हफ्ता में एक दिन बाबा हमें झूला झुलाते थे, एक बहन को एक तरफ, एक बहन को एक तरफ बैठा के बीच में खुद बाबा बैठते थे, और जो अभी ऑफिस है वहाँ झूला रहता था, तो हम झूला झूलते थे। इस तरह से हमें वहाँ रह के बहुत अत्यंत सुख मिलने लगा। तो हमने दीदी को कहा हम तो 2-3 माह जरूर रहेंगे, और दीदी भी कुछ नहीं बोली कि बाबा की छुट्टी है तो आप आराम से रह सकती हो। इस तरह से हफ्ता में एक दिन हम बाबा के पास जा कर के कमरे में खाने के टाइम पर कुछ ना कुछ बना के ले जाते, तो टोली खाते थे, गिट्टी खाते थे बाबा के हाथ, और एक दिन झूला झूलते थे, और एक दिन हिस्ट्री हॉल के ऊपर पिकनिक करते थे। इसमें ही हमें बहुत सुख मिलता था। और 3 माह बरोबर है, अनेक प्रकार की बातें चलते चलते बाबा हमें सिखाते थे, और मुरली बहुत ध्यान से आगे बैठकर पढ़ती थी। बड़ी दीदी ने हमें स्वागत किया, बड़ी दीदी ने बहुत प्यार किया, वो अपने पास बैठा लेती थी जब मुरली चलती, और मेरा थोड़ा भी ढीलापन आता तो दीदी मुझे अलर्ट कर देती कि मुरली सुनो ध्यान से। तो एक एक मुरली का वर्सन मैं याद रखती थी। इस प्रकार कई बातें ऐसी आई। एक बार मैंने कहा कि हम चलते हैं, देखते हैं बाबा कहाँ सोते हैं, और हम जैसे ही 2 बजे उठ के रात को बाबा को देखने गए बाबा के कमरे में, बाबा कैसे 2 बजे उठ के योग करते हैं। तो हम जा रहे थे, तो कमरे में से निकले और बाबा की गैलरी में घुसने वाले थे, और बाबा उधर से निकले, तो बाबा ने पहचान लिया अपने आप, कहने लगे बच्ची बाबा को देखने आई हो, कैसे योग में बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। और मुझे गले से लगा लिया, बहुत प्यार किया, और फिर अपने साथ साथ ले गए, फिर अपने पास में बैठ के जैसे योग करना चाहिए वैसे योग करना सिखाया, और योग में बैठ गई। इस तरह से कई बातें आई जो हम माँ मधुबन में बहुत सीखते रहे। पांडव भवन में किचन में काम करती थी भोली दादी की बात। भोली दादी बहुत खुश थी, वो भी बाबा को कह देती ये बच्ची बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी है। और इस तरह से मैं 3 मास बाबा से बहुत अनुभव किए, और पत्र लिखना सीखा। फिर बाबा ने पत्र में भेजे, तो किसी ने कहा कि इनको कहीं दिल्ली भेजो कहीं, लेकिन बाबा ने कहा इसको पटना भेजो, ये बनारस नहीं पटना जाइए। मैं पटना भेज दी, और कहा दिल्ली कानपुर सब जगह सेंटर पे चक्कर लगाना। कानपुर में गंगे दादी थी, और भी दादी थी, और मैं दिल्ली में गई, ऑलराउंडर दादी से मिली। और इस प्रकार हम फिर पटना गए। पटना में जब रहे तो वहाँ के इंचार्ज बहन ने मुझे एक गांव में सेंटर था बहुत अच्छा बनाया, वो नवाब उसका नाम था, नवाब और लाल परी, उन्हें सेंटर बनाया था। मैं वहाँ भेज दिया। तो वहाँ मैं गांव-गांव में प्रोजेक्टर ले जाके और बाबा की सेवा करती थी, पैदल चल के 3-3 किलोमीटर। तो बाबा वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मुझे पत्र भेजते थे, और पत्र भेज के मुझे बहुत खुशी आती थी। सब स्टूडेंट भी पत्र सुनते थे, खुश हो जाते थे। बाबा ने मुझे पत्र भेज के कहा बच्ची अकेली गांव में सेवा करती है, मेरी ऐसी ऐसी बच्ची हैं जो अकेली भी बाबा के साथ रहकर गांव में सेवा करती है।
और मैं एक ही टाइम खाना बनाती थी और 3 टाइम खाती थी और सारा दिन बाबा की सेवा करती थी। गांव-गांव के लोग आते थे, बहुत स्टूडेंट तैयार हो गए। इस तरह से मैं पटना रही। वहाँ के कुछ दिन के बाद बहन ने कहा कि तुम बनारस जाओ। मैं बनारस आ गई। बनारस गुप्ता जी के पास रही। वहाँ भी वंडरफुल अनुभव हुए। फिर धीरे धीरे मुझे बाबा ने कहा बहुत दिन हो गई, बच्ची बाबा के पास नहीं आई है, उसको यहाँ भेजो। तो मैं फिर पांडव भवन गई बाबा के पास। तो बाबा ने मुझे बड़े प्यार से कुटिया के पास जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में चबूतरे पे बैठा के बड़े प्यार से गोदी में लेकर कुछ बातें कही कि तुमने क्या क्या अनुभव किया। सब दिल का हाल दिया, पूछा। और बाबा को पत्र क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा बाबा मुझे लिफाफा नहीं मिलता था, मैं मांगती थी नहीं। और इस प्रकार जब मैं वापस आई बाबा ने मुझे सोने के लिए बहुत सुंदर एक दरी दी और एक गिलास दिया चांदी का पानी पीने के लिए और खूब लिफाफे दी। पूछ कि जहाँ भी जाओ बाबा को पत्र लिखती रहना। तो इसमें मेरे 3-4 वर्ष बीत गए। 2-3 बार माउंट आबू गई, मिली। फिर लास्ट में हमारे भाई ने पत्र दिया बाबा को कि बहुत दिन से गई है, आप उसको एक बार भेजिए। तो बाबा ने मुझे कहा 69 में ही जनवरी के महीने में शुरू में कि तुम अपने भाई के पास जाओ। और वहाँ से मुझे भाई के पास भेजा। भाई याद कर रहा है। तो मैं भाई के पास थी। वो सर्जन थे, डॉक्टर, हमीरपुर में, लखनऊ के पास में। और लखनऊ में भी हम सर्विस की। तो वहाँ पर थे और वहाँ पर हमें खबर मिली ऐसे ऐसे बाबा अव्यक्त हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और आँख से आंसू की धार बहने लगी। परंतु हमारे भाई बहुत समझदार थे, बहुत पुराने ज्ञान में चलते थे 1960 से। तो उन्होंने कहा नहीं तुम भी अभी मत बन जाओ। तो बाबा की जिस दिन अस्थि चुनी जा रही थी उस दिन मैं माउंट आबू पहुंची और पांडव भवन में वहाँ मुझे बाबा ने रखा। फिर मैं दीदी के साथ बहुत प्यार से थी। दीदी ने मुझे बहुत उठाया कि बाबा ने आपको 17 तारीख को याद किया कि वो डॉक्टर की बहन है, वो बहुत अच्छी बच्ची है, उसके कोई अच्छे सेंटर पे आसाम में या कोई अच्छे सेंटर पे रखना। तो दीदी ने कहा कि तुम रो नहीं, तुम्हें बाबा ने 17 तारीख को बहुत याद करके क्लास में बोला तुम्हारा नाम लेकर कि डॉक्टर की बहन बहुत अच्छी है। तो इस तरह से हमने सूक्ष्म में, स्थूल में, हर प्रकार से बाबा का प्यार भी पाया और बड़े बड़े अच्छे काम करना सीखा। बर्तन मांजना, खाना बनाना जा कर बाबा सिखा देते थे, कैसे करो ऐसे करो। और बहुत रूहानी प्यार मिला। बाबा की बहुत याद आती रही हर साल। अभी भी अब व्यक्त दिन आता है तो हमें किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं होती है। हम सोचते हैं हम भी अब व्यक्त होकर बैठे हैं। इस तरह ब्रह्मा बाबा के साथ एक कुछ अनुभव हैं जो याद में आए हैं, वो मैं आपको सुना रही हूँ। बाकी बहुत बातें तो इतनी पुरानी 1966 की बातें हैं। 66 से 64 से 66 और 69 तक
मैं जनवरी तक बाबा से मिली। उसी मास में नवंबर में या जनवरी में वापस गई थी और घर लौके घर में उसी मास में बाबा व्यक्त हो गए। फिर वापस आ गई। फिर कुछ समय के बाद मैं कहाँ गई, पंजाब गई चंद्रमणि दादी के साथ, कलकत्ते गई, बिहार गई और फिर आखिर अभी 1973 से मैं यहाँ उड़ीसा में सेवा पर हूँ। वो भी साकार बाबा की पालना और प्रेरणा हमेशा अभी भी मिलती रहती है। 73 से लेकर अभी 50 वर्ष हो गए उड़ीसा में हूँ और यहाँ की सेवा पर बस तुम बाबा जब तक सेवा कराएगा मैं करती रहूँगी। बाबा तो हमारा प्रतिपल साथ देता है और सब तरह से रक्षा करता है, प्यार करता है। हम सिर्फ अनुभव करें और दिल से तो उससे हमारा प्यार है। हमें सब अनुभव कराते हैं बाबा और बहुत ही आनंद आता है। अभी भी योग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ टाइम पास हो जाता है, कहाँ चला जाता है, टाइम मालूम नहीं पड़ता। सिर्फ याद करते रहते, बातें करते रहते बाबा से। यही मेरा छोटा सा बाबा के साथ का अनुभव, जितना याद में आया उतना आपको सुना रही हूँ और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। ओम शांति।